बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। और अब वही होने जा रहा है और वही हो रहा है जिसका तस्करा हमने कुछ रोज़ कबल दुनिया न्यूज़ के इसी प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में अपने नाजरीन को खबर दी थी कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अब पीपल्स पार्टी का रवैया इंतहाई जारहाना होगा। मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से पीपल्स पार्टी के खिलाफ तनकीद की थी मुख्तलिफ इशूज़ पर, मुख्तलिफ मामलात पर, हमने दुनिया न्यूज़ के नाजरीन को अपने प्रोग्राम की विसातत से अपने प्रोग्राम में यह खबर दी थी कि अब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतहाई जारहाना रवैया इख्तियार करेगी और किसी भी मसले में या किसी भी सूरत में उसे बेल आउट नहीं करेगी। दुनिया न्यूज़ के इसी प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में 14 अक्टूबर को हमने ये खबर दी थी। हमने अपने नाजरीन को क्या खबर दी थी, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अब यह फैसला कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब जब ख्वाजा साद रफीक की जानिब से इंतहाई शदीद बयान सामने आया तो उसके जवाब में पीपल्स पार्टी ने भी बयानात की भरमार कर दी। पीपल्स पार्टी के आला तरीन जराए से हमें यह मालूम हुआ है कि अब पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला कर लिया है, जिसकी ताज़ा मिसालें फौजिया वहाब, राजा रियाज, निसार खोड़ो और शाजिया मरी के बयानात हैं। पीपल्स पार्टी के जराए से हमें यह मालूम हुआ है कि सबसे पहले जिस तरह मुस्लिम लीग नून इंतहाई अहम इशूज़ पर सुप्रीम कोर्ट की और अवाम की तवज्जो दिला रही है, बिल्कुल इसी तरह पीपल्स पार्टी भी अब बाज़ इशूज़ पर न सिर्फ आला अदलिया बल्कि अवाम की भी तवज्जो दिलाएगी। जिन इशूज़ का इंतखाब किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से और हमें ज़राए ने बताया है, उनमें कौमी मालियाती इदारों से माफ़ कराए गए कर्जों के इशूज़ को भी उठाया जाएगा। इसके साथ साथ मेहरान बैंक स्कैंडल, हुदैबिया पेपर मिल, सब्ज़ाजार केस और इसके साथ साथ और दीगर अहम इशूज़ हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी ने अब फैसला कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उठाया जाएगा। पीपल्स पार्टी कहती है कि वो पहले मुफाहिमाना पॉलिसी इख्तियार किए हुए थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आए हैं उनकी लीडरशिप की जानिब से, उनके अरकान की जानिब से, अब उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जरा ये भी कहते हैं कि कर्जे माफ़ कराने के हवाले से जो पीपल्स पार्टी की हाई कमांड है उसे अखलाकी बरतरी हासिल है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि कुछ गैर जानिबदार वकला को भी इन केसेस में इस्तेमाल किया जाएगा और उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आला अदलिया की तवज्जो इस जानिब भी उठाई जाए। पीपल्स पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि ये केसेस और ये मामलात भी इतने ही अहम हैं जितने के NRO से मुताल्लिक जो मामलात हैं। लिहाजा आज भी यही कुछ हुआ है पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत की जानिब से जारहाना बयानात। ये खबर हमने 14 अक्टूबर को दुनिया न्यूज़ के नाजरीन को दी थी और आज इस खबर को देने के बाद 14 अक्टूबर को आज वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली में खुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से काफ़ी जारहाना रवैया इख्तियार किया। यूसुफ रज़ा गिलानी क्या कहते हैं, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिड टर्म इलेक्शन का तरीका बता दें। ये क्या तरीका हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन का? या मैं असेंबली डिसॉल्व करूं या मार्शल लॉ लगे? व्हाट डू यू वांट नाउ? यू टेल मी व्हाट इज द वे आउट? आई विल नॉट डिसॉल्व द असेंबली, आई विल प्रोटेक्ट द असेंबली। और जो लोग असेंबली के तोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, मैं समझता हूं कि वो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, वो पार्लियामेंट के साथ मुखलिस नहीं है, वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है, वो कौम के साथ मुखलिस नहीं है, वो मुल्क तोड़ने की साजिश करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक ही तरीका, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका के प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करे। मैं असेंबली डिसॉल्व नहीं करता। दूसरा अगर उनको गलत फहमी होगी कि मार्शल लॉ लगेगा, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनाब चार्टर ऑफ पाकिस्तान पे बात करें। चार्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए मैंने ऑफर कर दी कि अगर आप हमें एक्सप्लेन करें
what is the charter of Pakistan, we are ready to sit with you and discuss about it. उस पे आपने कहा कि आप फौज से भी बात करें। मैं दूसरा तरीका आपको बताना चाह रहा हूं, कहीं गलत फहमी में आप मारे ना जाएं कि फौज ये माशाल्लाह नहीं लगाएगी। वो फौज हमारी पाकिस्तान की फौज है, मुखलिस फौज है और वो प्रो डेमोक्रेसी है, इसलिए आप वो गलत फहमी में भी न रहें। हाँ, जहां तक ताल्लुक है इंप्रूवमेंट करने का, आप मेरे साथ बैठें, जिस इशू पे आप हमें, आपकी रहनुमाई में हम काम करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी का जारहाना खिताब, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को जो इशारे दिए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो आपने देखा कि उन्होंने क्या कहा। दुनिया न्यूज़ के नाजरीन को अब हम इसी प्रोग्राम के जरिए एक और खबर भी देते चलें कि अब तक यानी 2-2.5 साल में ऐवान सदर पे जब भी तनकीद होती थी तो पार्टी के वज़रा, मुख्तलिफ वज़रा और पार्टी रहनुमा ऐवान सदर का दिफा करते थे। लेकिन अब हम अपने नाजरीन को यह खबर दे दें कि अब अगर ऐवान सदर पर तनकीद होती है तो आइंदा 2 से 2.5 साल जितना भी इस हुकूमत का अरसा बाकी है, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ऐवान सदर का दिफा करेंगे। एक बार फिर हम आपको बता दें कि अब ऐवान सदर पर अगर तनकीद होती है, सदर आसिफ अली जरदारी पर तनकीद होती है, तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी उनका दिफा करेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने यह जारहाना हिकमत अमली क्यों अपनाई है और मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या रद्द अमल है, लेकिन एक ब्रेक के बाद।